नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाला जिला। तो सबसे घनी आबादी वाला जिला साथियों क्या है? वो गाजियाबाद है। अब सबसे घनी आबादी वाला जिला अगर पूछा गया है तो आप न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला भी आप लोग जान लीजिए। तो जो न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला होगा साथियों, वो क्या होगा? वो ललितपुर होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। तो साथियों, आपको बताना है कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। यानी इसमें आपको सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों उत्तर प्रदेश। एक बात समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। अब थोड़ा सा गोकुल ग्राम योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। यह योजना किस लिए चलाई गई? तो साथियों, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं की अच्छी नस्ल के लिए चलाई गई। इसमें होता क्या था, गांव-गांव जाकर गौवंशीय जानवरों को निःशुल्क गर्भाधान की व्यवस्था की गई। बात समझ में आ गई? क्यों की गई? क्योंकि आने वाले समय में अच्छी नस्ल के गौवंशीय जानवर मिल सकें। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनाया गया, तो वो रामपुर में बनाया गया। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो यहाँ पर लोकायुक्त की बात की जा रही है। तो लोकायुक्त का निर्वाचन और त्यागपत्र दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो त्यागपत्र की बात करेंगे तो यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। ठीक है, और इसका जो निर्वाचन है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है वो फुर्सतगंज, और ये फुर्सतगंज कहाँ पड़ता है? ये साथियों अमेठी में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है इतनार, थारू, भील, मुंडा। तो आप सभी जानते हो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और यह उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, पीलीभीत के आसपास के जिलों में पाई जाती है साथियों। अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? ये आप लोग याद रखिएगा। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सैयद आगा हसन कश्मीरी, दूसरा ऑप्शन है नवाब वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है बापू गोपाल चंद एलियस गिरधर दास, चौथा ऑप्शन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा लिखी गई है। इनके बारे में एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, वो क्या? ठुमरी गायन शैली, उत्तर प्रदेश की ठुमरी गायन शैली। ठुमरी गायन शैली का जन्मदाता भी इन्हें ही माना जाता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ठुमरी गायन शैली के जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे नवाब वाजिद अली शाह ठुमरी गायन शैली के जन्मदाता। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिग्मो, दूसरा ऑप्शन है घोड़े, तीसरा मुडनी, चौथा ऑप्शन है जैता। तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है वो आपका जैता है। जैता कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और ये बाकी तीन कहाँ के हैं? तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये तीनों लोक नृत्य जो हैं वो गोवा राज्य के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगरा के जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और देखिए यूपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यूपी स्पेशल का भी हो गया और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हो गया। तो आप सभी को बताना है कि जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर हुआ था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। तो साथियों, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक चीज़ अब आपको बताना है कि ये कौन सा अधिवेशन था। तो साथियों, ये चौथा अधिवेशन था, ये याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, ये जरूर आप लोग बताइएगा और इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? क्या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है हरिद्वार से कानपुर तक, दूसरा है कानपुर से प्रयागराज तक, तीसरा है नरोरा से पटना तक और चौथा है प्रयागराज से हल्दिया तक। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 4 प्रयागराज से हल्दिया तक इसका सही जवाब होगा। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो अगर इसके दूरी हालांकि नहीं पूछी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 1620 किलोमीटर जो इसकी दूरी होगी वो साथियों 1620 किलोमीटर होगी। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो कह रहा है अलीगढ़ ताला, तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। तो अब इसमें देखिएगा नहीं पूछ रहा है। जल्दबाजी में हम लोग गलती क्या करते हैं, देखते हैं अलीगढ़ ताला और इसे सही करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो निगेटिव वाले हैं, नहीं जिसमें पूछा जाता है, इसमें गलती होने के बहुत चांस रहते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। अलीगढ़ का ताला मतलब ये तो सही है और हमें गलत वाला ढूंढना है। मुरादाबाद पीतल के लिए ये भी सही है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ये भी सही है, मेरठ चाकू ये इसका गलत है, यानी कि जो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो ऑप्शन 4 होगा। तो अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में अगर ये नहीं है तो मेरठ किस लिए फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो मेरठ किसके लिए, तो आप सभी जानते हैं खेल के सामान के लिए, खेल का सामान। मेरठ किस लिए फेमस है? खेल के सामान के लिए। अगला प्रश्न है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, यानी हाथ से निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन है बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो ऑप्शन 4 होगा, जालौन, हाथ से निर्मित हस्त निर्मित कागज के लिए। और एक बात याद रखिएगा, यदि जालौन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कहेंगे मथुरा, यानी 2 जगह उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है, एक तो जिला जालौन और दूसरा मथुरा। दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखिएगा। अगला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपका है गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो साथियों, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामपुर जिले में। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है? तो देखिए आरौरा, अड़वा, बघेलखंड, बदुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो चौथा ऑप्शन होगा, बदुआ। बदुआ जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये जो बांध है ये कहाँ का है साथियों, इस बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। और बाकी के ये 3 उत्तर प्रदेश के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भी नहीं वाली बात पूछी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, गेहूँ, गेहूँ में पहले नंबर पे है, सब जानते हैं। जौ में पहले नंबर पे है, गन्ना में भी पहले नंबर पे है और चावल, चावल में उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है, तो पहला स्थान किसका है चावल में, कौन फर्स्ट है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं। समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजन है। इसका मतलब है कि सर्वाधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्य करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो पहला विकल्प है वो कृषि क्षेत्र में है, दूसरा है उद्योग क्षेत्र में, तीसरा सेवा क्षेत्र में, चौथा है उद्योग सेवा दोनों। अब समझिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कृषि में कार्यरत है, तो इसका जो एक जवाब होगा, एक ऑप्शन एक होगा, वो बिल्कुल सही होगा। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में है, वो कितना परसेंट है? तो टोटल का 59.3%। ये जो है कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? तो 59.3% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो पहला विकल्प है साथियों आगरा, दूसरा विकल्प है बरेली, तीसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बरेली होगा। क्या होगा? बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली। और बरेली में कहाँ पर है? इज्जतनगर। बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो इसे आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, 2 बार हो गया है, काट देते, चंद्रशेखर आज़ाद। दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री, और चौथा है मंगल पांडे। तो साथियों, जो इसका जवाब सही होगा वो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रौद्योगिकी विद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं जो इसका नाम है, कानपुर में स्थित है, इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। दूसरा कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, सर्वाधिक 5 बड़े नगर। तो पहला होगा कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी, चौथा आगरा, पांचवा मेरठ। तो कम से कम इन 5 शहरों के नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवरोही क्रम क्या होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरों का। तो आप इसी क्रम में इनको सेट कर देंगे, सबसे ज़्यादा कानपुर, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? जो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई वो किसके प्रचार के लिए की गई? तो पहला ऑप्शन है लड़कियों के रोजगार के अवसर के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो चौथा होगा। कन्या सुमंगला योजना लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानकों के लिए एक योजना चलाई गई। तो साथियों, ये आपके इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे और से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।